क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि दुनिया में ऐसे भी देश है जहां पर हंसने पर भी बैन लगा हुआ है? जी हाँ, ऐसा भी एक देश है और वो देश है नॉर्थ कोरिया। असल में बात क्या है कि इनके जो डिक्टेटर है किम जोंग उन, उनके फादर की 10वीं डेथ एनिवर्सरी थी। उस समय अगले 11 दिनों तक वो इसका गम मनाते हैं और इसलिए पूरे देश में उस समय पर किसी को हंसना भी अलाउड नहीं है। एक्चुअली में नॉर्थ कोरिया में जो डिक्टेटरशिप है वो डायनेस्टी की डिक्टेटरशिप है, यानी परिवार के अंदर एक डिक्टेटरशिप चलने लग रही है। एक परिवार के लोग ही यहाँ अगले डिक्टेटर बनते हैं। नॉर्थ कोरिया में पुराने जमाने में जो राजा महाराजा होते थे वैसी डिक्टेटरशिप चली आ रही है। इसकी शुरुआत हुई थी 1949 में किम इल सुंग से। 1994 तक उनका राज था। उनके बाद आए किम जोंग इल, उनके बेटे, जिनकी 2011 में डेथ हुई, और फिर आए अभी के डिक्टेटर किम जोंग उन। तीनों के नाम में किम लगा है, तो इस चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इन्हें बेटा किम, पापा किम और दादा किम से एड्रेस करती हूँ। तो 2011 की बात है कि पापा किम की अनफॉर्चुनेटली हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है। इनकी एक न्यूज एजेंसी है नॉर्थ कोरिया में, सेंट्रल न्यूज एजेंसी। वो रिपोर्ट करती है कि जिस दिन डेथ हुई उस समय जो बर्फ का तूफान आ रहा था वो पॉज हो गया, यानी थम गया। और फिर बाद में वो रिपोर्ट करते हैं कि वहाँ का जो फेमस माउंटेन है माउंट एक्टो, उसके ऊपर का आसमान पूरी तरह से लाल हो गया था। इतनी दमदार इनकी पत्रकारिता दिखती है कि मानो पापा किम को खुद यमराज लेने आए हैं। और नॉर्थ कोरिया की इन बातों पर कोई सवाल भी नहीं खड़ा कर सकता, क्योंकि वहाँ का बच्चा बच्चा जानता है कि जो सवाल करेगा उसे सीधा पापा किम के पास भेज दिया जाएगा। एनीवेज, अभी उनकी 10वीं एनिवर्सरी थी जिस पर 11 दिन का शोक मनाया गया था। इन दिनों में लोगों को हंसना तो मना था ही, साथ में शराब पीना और ऐसी एक्टिविटी करना मना था जिससे उनको खुशी मिलती हो। इन 11 दिनों में आपका बर्थडे आता है तो आप बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं कर सकते। इसके अलावा इन 11 दिनों में अगर आपके किसी फैमिली मेंबर की डेथ भी हो जाती है तो आपको जोर जोर से रोना भी अलाउड नहीं है, क्योंकि यहाँ पापा किम की डेथ एनिवर्सरी से ज्यादा इम्पोर्टेंट आपके किसी फैमिली मेंबर की डेथ नहीं है। अगर आप जोर जोर से रोते हैं तो एक डिस्ट्रैक्शन होगा गम मनाने में, और आपको डेड बॉडी भी बाद में ही ले जाना अलाउड है इन 11 दिनों के बाद। और यहाँ तक कि आपको ग्रोसरी शॉपिंग भी करना मना है उस एग्जैक्ट दिन पर जिस दिन पापा किम की डेथ हुई है। बिल्कुल सही बात है भाई, क्या आप अपने देश के लिए एक दिन भूखे नहीं रह सकते? एक दिन भूखे रहोगे तो मर तो नहीं जाओगे। थोड़ा देश की तो सोचो, थोड़ा पापा किम की तो सोचो। इनफैक्ट आप यकीन नहीं करोगे कि बेटा किंग ने पापा किम के नाम पर एक फ्लावर का भी नाम रख दिया है। इस फ्लावर का नाम है किम जोंगिलिया। हाल ही में 16 फरवरी को पापा किम की जयंती थी, यानी बर्थ एनिवर्सरी। इस मौके पर समारोह स्थल को खास तरह के किम जोंगिलिया फूलों से सजाया जाना था, जिसका नामकरण इन्हीं के नाम पर हुआ था। अब प्रॉब्लम ये हुई कि इस साल ये फूल सही समय पर खिल नहीं पाए थे, इसलिए मालियों को सजा देने का फरमान सुनाया गया था। इन फूलों का एक खास कनेक्शन पापा किम से है। रिपोर्ट के मुताबिक किम जोंगिलिया को अमर फूल के नाम से भी जाना जाता है। इस किस्म की फूलों की प्रजाति को जापान के बॉटनिस्ट कामो मोटोटेरो ने उगाया था। इस फूल को उगाने के लिए खास तरह की नमी और तापमान की जरूरत होती है। उत्तर कोरिया में इस फूल की खेती करने वाले मालियों को पर्याप्त लकड़ी नहीं मिल पाई। लकड़ी को जलाने से ग्रीन हाउस का तापमान बढ़ता है और ये फूल खिलते हैं। ऐसा न हो पाने के कारण फूल सही समय पर नहीं खिल पाए और उन्हें सजा दी गई। मालियों पर आरोप है कि उन्होंने इन फूलों की ठीक तरह से देखभाल नहीं की, इसलिए फूल सही समय पर नहीं खिल पाए। सजा के तौर पर मालियों को 6 महीने लेबर कैंप में रहने की सजा दी गई है, जहां मजदूर रहते हैं। इस फूल को उगाने वाले जापान के बॉटनिस्ट कामो ने तानाशाह के पिता के 46वें जन्मदिन पर उन्हें गिफ्ट किया था। ये फूल जापान और कोरिया के बीच मित्रता का प्रतीक है। इसे इस तरह से तैयार किया गया था कि ये हर साल 16 फरवरी को किम जोंग इल के जन्मदिन पर खिल सके। सुर्ख लाल रंग के फूल किम जोंगिलिया के नाम का मतलब है किम जोंग इल का फूल। इसे प्रेम, न्याय, दोस्ती और शांति के प्रतीक के तौर पर पेश किया गया है। इस खासियत के बावजूद इस फूल को उत्तर कोरिया का राष्ट्रीय फूल नहीं घोषित किया गया। क्या आपने पहले कभी इस फूल के बारे में सुना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी तरह की न्यूज अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें सुपरफास्ट शॉर्ट न्यूज।